हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का 17वां पाठ। पाठ का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह एक कविता है। इसके कवि राजेश जोशी जी हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों के बचपन के छिन जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। यानी बच्चों को उनके बचपन में जो कार्य किए जाते हैं, जैसे बच्चे खेलते हैं तथा विद्यालय जाते हैं, उन्हें ये कार्य नहीं करने दिए जा रहे। कवि ने कहा है कि प्रातःकाल ही यानी सुबह सुबह बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे होकर या लाइन बनाकर काम करने के लिए कारखानों में जा रहे हैं। उस समय सर्दी का मौसम है, घना कोहरा पड़ रहा है, परंतु फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि को यह इस समय की अत्यंत भयानक पंक्ति लग रही है। जैसे कि यह बात तो बहुत बुरी है कि बच्चे पढ़ने की बजाय अब काम पर जा रहे हैं। यदि बच्चे अपने बचपन में पढ़ेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं, तो उनके व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा? वो अपने भविष्य में किस प्रकार के कार्य कर पाएंगे तथा उनका जीवन कैसा होगा? इसके बारे में अनुमान लगाकर कवि बहुत अधिक चिंता में है, परेशानी में है। कवि ने कहा है कि इसे एक पंक्ति की तरह नहीं बल्कि एक प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए। कवि ने प्रश्न किया है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या उनके खेलने पढ़ने के सभी साधन नष्ट हो गए हैं? यदि ऐसा ही है तो दुनिया में फिर बचा ही क्या है? यदि ऐसा होता है तो विश्व के लिए बहुत अधिक बुरी और चिंताजनक बात होती है। इससे बुरा या भयानक कुछ भी नहीं होता। लेकिन कवि ने आगे कहा है कि सभी वस्तुएं ऐसी की ऐसी हैं, यानी बच्चों के पढ़ने के सभी साधन उपलब्ध हैं और उनके सभी खिलौने इसी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन बच्चों को उनसे दूर रहने के लिए विवश किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। फिर दुनिया की केवल एक नहीं बल्कि हजारों सड़कों पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना पेट भरने के लिए बचपन से ही जिन्हें काम पर जाना पड़ता है और उन्हें पढ़ने और खेलने का मौका नहीं मिलता। इस तरह उनसे उनका बचपन छीन लिया जाता है। यानी बचपन में जो कार्य उनको जरूरी करने चाहिए, उनसे उन्हें वंचित रखा जा रहा है। इस कविता में कवि यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। कवि के अनुसार यह बहुत चिंता का विषय है, बहुत दुखी कर देने वाली बात है कि छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाने की बजाय काम पर जा रहे हैं। कवि ने कहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि सारे खिलौने, किताबें और खेलने के स्थान क्या खत्म हो गए हैं और इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं और इसी बात से कवि और अधिक परेशान हो गया है। कवि ने बताया है कि बाल मजदूरी जो है वो एक समस्या बनकर हमारे सामने प्रकट हुई है। कवि ने बाल मजदूरी पर अपना क्रोध व्यक्त किया है। उनके अनुसार यह बहुत गलत बात है और समाज तथा सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे छोटे हैं और वो कार्य कर रहे हैं, उनसे कार्य ना करवाकर उनका भविष्य सुरक्षित बनाना चाहिए। उन्हें खेलने के लिए समय देना चाहिए तथा उनकी शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए, ताकि हमारे देश का भविष्य या पूरे विश्व का जो भविष्य है वो अंधकार में ना हो। वो अपने जीवन के बारे में भी सोच सके तथा उनके व्यक्तित्व का भी विकास हो। आज इस भाग में हम इस कविता की सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। कविता की सबसे प्रारंभिक पंक्तियां हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि राजेश जोशी जी ने हमारे समाज में मौजूद बाल मजदूरी की समस्या को दिखाया है। यानी छोटे छोटे बच्चों से मजदूरी और इसी प्रकार के श्रमिक कार्य करवाए जाते हैं। उनको उनके कार्य के बदले बहुत कम वेतन दिया जाता है तथा पढ़ने का अवसर भी नहीं मिलता और उनका भविष्य अंधकार में हो जाता है। कवि ने हमारा ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। कवि ने कविता की प्रथम पंक्तियों में लिखा है कि बहुत ही ठंड का मौसम है, यानी सर्दियां हैं
और सुबह सुबह का वक्त है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। सड़कें भी कोहरे से ढकी हुई हैं, परंतु इतनी ठंड में भी छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढकी सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी का इंतज़ाम करना है। कोई बच्चा किसी कारखाने में मजदूरी करता है, तो कोई चाय की दुकान पर काम करने के लिए मजबूर है, जबकि इन बच्चों की उम्र तो अभी खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की है। हमारी आगे पंक्तियां हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? इन पंक्तियों में कवि ने समाज में व्याप्त बाल मजदूरी जैसी समस्या पर चिंतन व्यक्त करते हुए कहा है कि हमारे समय की सबसे भयानक बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इस बात को हम जिस सरलता से कह रहे हैं और कवि को और भयानक लग रहा है, यानी हम अपने आसपास बहुत सारे ऐसे बच्चों को कार्य करते हुए देखते हैं और हम उनकी ओर ध्यान नहीं देते, जबकि हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और यह जानना और पता लगाना चाहिए कि पढ़ने और खेलने की उम्र में बच्चों को अपना पेट पालने के लिए यूँ काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। इसे हमें समाज से एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए कि इन छोटे बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है, जबकि इनकी उम्र अभी खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की है। आगे पंक्तियां हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? कवि बाल मजदूरों को सुबह भीषण ठंड और कोहरे के बीच अपने अपने काम पर जाते देखता है, जिससे कवि हताश एवं निराशा से भर जाता है। इसी कारणवश कवि के मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। कवि को यह समझ नहीं आ रहा कि क्यों ये बच्चे अपना मन मारकर, यानी उनको ये काम करना पसंद नहीं है, फिर भी वो अपने मन को मारकर इतनी सुबह सुबह ठंड में काम पर जाने के लिए क्यों विवश हैं। कवि सोचता है कि क्या खेलने के लिए जो गेंदें होती हैं, बॉल होती हैं, क्या वो सारी खत्म हो गई हैं या आकाश में चली गई हैं? क्या पढ़ने के लिए एक भी किताब नहीं बची है? क्या सारी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्या बाकी सारे खिलौने कहीं किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, जो अब इन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बचा? क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसे एवं विद्यालय भूकंप में टूट चुके हैं, जो ये बच्चे पढ़ाई और खेलकूद को छोड़कर काम पर जा रहे हैं? कहने का भाव ये है कि कवि लोगों से यह प्रश्न पूछता है, समाज से यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या बच्चों के जो खेलने और पढ़ने के साधन हैं, सुविधाएं हैं, क्या वो सब समाप्त हो गई हैं, जो ये बच्चे अब काम पर जा रहे हैं? यानी बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक यानी अचानक से? भावार्थ है, यहाँ कवि अपने मन में उठ रहे सवालों को बयां करते हुए कहते हैं कि क्या बच्चों के खेलने की सारी जगह खत्म हो चुकी है? क्या सारे मैदान जहाँ बच्चे खेलते थे, सारे बगीचे जहाँ बच्चे टहला करते थे, घूमते थे, तथा सारे घरों के आंगन खत्म हो चुके हैं, जो इन बच्चों के पास अब कुछ नहीं बचा, इसलिए ये सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं? आगे पंक्तियां हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल। हस्ब मामूल का अर्थ है जो चीज़ें जैसी हैं वैसी की वैसी ही हैं, यानी बच्चों के खेलने और पढ़ने के सभी साधन, सभी वस्तुएं, सभी सुख सुविधाएं अभी भी मौजूद हैं, लेकिन बच्चों को ये काम करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, उन्हें मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए जो उसकी पहली आवश्यकता होती है वो केवल भूख मिटाना होता है या अपना पेट भरना होता है। तो छोटे छोटे बच्चे इसलिए काम पर जा रहे हैं क्योंकि उनके सामने उनकी रोजी रोटी का प्रश्न है। उनके माता पिता उनके लिए खाने पीने का प्रबंध नहीं कर पा रहे,
तो वो शिक्षा के लिए भी उनको विद्यालय में नहीं भेज पा रहे, इसलिए बच्चे अपने लिए स्वयं अपनी आजीविका कमा रहे हैं, इसलिए वो काम पर जा रहे हैं। कवि के अनुसार छोटे छोटे बच्चे काम पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दुनिया की सारी खेलने की चीज़ें जैसे गेंद, खिलौने, बगीचे, मैदान, घर का आंगन इत्यादि खत्म हो चुकी हैं। उनके पढ़ने के लिए सारी किताबें, विद्यालय एवं मदरसे खत्म हो गए हैं। कवि आगे कह रहा है कि अगर सच में ऐसा होता तो यह कितनी भयानक बात है और दुनिया के होने का कोई अर्थ ही नहीं। परंतु कवि को इससे भी ज़्यादा भयानक तब लगता है जब उसे याद आता है कि बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और उसके बाद भी बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं। इसी कारण कवि हताश एवं निराश हो जाता है। यानी सभी सुख सुविधाएं, सभी चीज़ें बच्चों के लिए मौजूद हैं, लेकिन फिर भी बच्चे उनका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें मजबूरी में काम करने के लिए जाना पड़ रहा है। कवि अपनी इन पंक्तियों के द्वारा समाज में चल रहे बाल श्रम की ओर हमारा ध्यान खींचने में पूरी तरह से सफल हुए हैं। कवि के अनुसार बचपन, खेलकूद, पढ़ाई लिखाई एवं बच्चों के विकास का समय होता है। इस वक्त उन पर कोई बोझ या जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए और बच्चों को पूरा मौका दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा एवं अपने व्यक्तित्व का विकास करें और अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। आगे है, पर दुनिया की हजारों सैकड़ों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। भावार्थ है, कवि की सोच यह थी कि दुनिया में स्थित सभी खेलने कूदने की जगह एवं चीज़ें खत्म हो गई हैं और इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन जब वे यह देखते हैं कि ये सारी चीज़ें एवं जगहें दुनिया में भरी पड़ी हैं, सभी चीज़ें बच्चों के प्रयोग के लिए यथावत हैं, पहले की तरह ही मौजूद हैं, तब उनमें चिंता घर कर जाती है क्योंकि उन्हें यह समझ में नहीं आता कि इन सारी चीज़ों के मौजूद होने के बाद भी आखिर क्यों छोटे छोटे बच्चे दुनिया की हजार हजार सड़कों से चलकर अपने अपने काम पर जाने के लिए विवश हैं। इसलिए उन्होंने हमारे सामने यह प्रश्न उठाया है कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, यानी छोटे छोटे बच्चे काम पर जाने के लिए क्यों मजबूर हैं। उम्मीद है बच्चों आपको यह कविता, इसकी व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।